वेलकम टू speedlearning.com। आज हम लोग देखेंगे कॉल पुट या फ्यूचर के ट्रेड हैं उनको कैसे रिपेयर करेंगे। ट्रेड रिपेयर के बारे में हम पिछले वीडियो से बात कर रहे हैं। गलती हो जाए आपसे तो गलती को पहचानो और जल्दी से उसको दूर करने के बारे में सोचिए, लेकिन कोई घबराहट कोई पैनिक ना हो। लोग गलती को बहुत देर से पहचान के और फिर उसके बारे में सोचते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि अगर छोटी सी गलती है तो उसको रिकवर करना बहुत आसान होता है। आपने गलत डिसीजन ले लिया, वो जरा सा नीचे आ गया, कोई 200 रुपये का शेयर 50 पैसे 1 रुपये नीचे आ गया, आपने उससे बाहर निकल गए, तो ये 1 रुपया रिकवर करना आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। लेकिन अगर वो बड़ा गड्ढा हो गया तो फिर उसको बढ़ते बढ़ते पूरा दिन निकल जाएगा। तो इस तरह से गलती को पहले पहचान के अगर आप सही डायरेक्शन में चलना सीखेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। हम लोग कहते हैं कई बार अपने लेक्चर्स में कि लोग फावड़े से गड्ढा करते हैं, नाखून से भरने की कोशिश करते हैं। नाखून से गड्ढा करो और फावड़े से भरोगे तो 3 बार की गलती 1 बार में रिकवर हो जाएगी। तो सपोज आपने 100 रुपये का कॉल खरीदा, 100 रुपये का पुट खरीदा। अब कॉल एक रेंज बाउंड हो गया बाजार, आप देख रहे हैं कॉल 80 का है, पुट 70 का है और पूरे कॉम्बिनेशन में आपको 50 पॉइंट का नुकसान दिख रहा है। आप क्या करें? तो आपको एक चीज़ यहाँ पे करनी होगी कि स्टॉप लॉस बाइंग, स्टॉप लॉस बाइंग रखिए कॉल में हाई के ऊपर, पुट में हाई के ऊपर, और नीचे स्टॉप लॉस रखिए लो या एवरेज के नीचे। मतलब जो चीज़ कमज़ोर हो रही है उसमें से हम लोग एग्जिट हो जाए, जो चीज़ ज़्यादा मजबूत हो रही है और डायरेक्शन क्लियर हो रही है वहाँ पे हमारी और पोजीशन ऐड हो जाए, ताकि प्रॉफिट वाली पोजीशन में अगर हमको 25 पॉइंट की रिकवरी मिल गई तो पुरानी पोजीशन नई पोजीशन मिलके 50 पॉइंट रिकवर हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ आप अंदाजे में नहीं कर सकते, तो डिसीजन टेक्निकल होना चाहिए। इसीलिए हम हाई के ऊपर या एवरेज के ऊपर बाइंग लगाने को कह रहे हैं, लो के नीचे एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाने को कह रहे हैं, कॉल में पुट में दोनों में। अगर स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो स्टॉक ऑप्शन में सपोज क्या हो सकता है, आपने कोई बुलिश सेक्टर देखा और उसमें पोजीशन बना ली, आपको दिखा रियलिटी चल रहा है, यूनिटेक में आपने पोजीशन बना ली और अच्छा खासा यूनिटेक 21-22 खड़ा था, आपने 22.5 का कॉल ले लिया, 20 का पुट ले लिया, ऐसा कॉम्बिनेशन बना लिया। कॉल बड़ा था, पुट छोटा था, क्योंकि आपको लग रहा था कि तेजी हो। अचानक से बाजार पलट गया और रियलिटी तो सबसे पहले नीचे चला जाता है। ऐसे केस में देखा अचानक से 20 आ गया यूनिटेक, तो हमको लगा था कॉल बढ़ेगा, लेकिन पुट बढ़ा और कॉल नीचे आ गया। उसकी वजह से आपके कॉम्बिनेशन में एक लॉस दिख रहा है 30-40 पैसा का, तो आप उसको बुक कर लीजिए और अपनी पोजीशन को स्विच कर लीजिए। आज के दिन कोई अच्छा सेक्टर, अभी कोई ऐसा सेक्टर आपको नजर आ रहा है जो पिछले हफ्ते भर से या 3 दिन से नीचे गया है, अब रिकवरी आने लगी है, तो उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ऐसे हमको नज़र आया कि बजट के वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बढ़ा ही नहीं, वो नीचे चला गया था, या आईटीसी बढ़ा नहीं, नीचे चला गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आपने अपनी पोजीशन बना ली, तो आपको दिखा एनर्जी सेक्टर चल रहा है, वो टॉप गेनर है, तो आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कॉल खरीदा और पुट में स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखी। मतलब कॉल पुट दोनों नहीं खरीदे, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है कि ये सेक्टर अभी रिकवरी करके ऊपर आ रहा है, ये स्टॉक उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे हिसाब से कॉल ही चलेगा, इसलिए पुट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाजार का क्या भरोसा, इसलिए हम पुट को अभी सामने से नहीं ले रहे हैं, पुट को एवरेज के ऊपर या हाई के ऊपर बाइंग लगा के छोड़ दी। अगर ये स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है तो पुट का कॉल कभी एक्टिवेट, पुट का जो ट्रेड है कभी एक्टिवेट ही नहीं होगा, और पुट आएगा ही नहीं कभी, और कॉल आपका बढ़ता चला जाएगा। जब आपको ये क्लैरिटी और हो जाए कि चलो निफ्टी भी सपोर्ट कर रही है, सेक्टर भी ऊपर जा रहा है, टाइम भी ठीक है, तो आपने एक आध लॉट और एड कर लिया, या तो रेजिस्टेंस टूटने पे वहाँ पे आपने स्टॉप लॉस बाइंग लगा रखी थी, एकदम से वो कॉल मिला आपको, एक बड़ी लहर आई 5-7 पॉइंट की, आपने जो एडिशनल पोजीशन बनाई थी उसका प्रॉफिट बुक कर लिया और एक पोजीशन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। तो बाय द एंड ऑफ द डे आपको नज़र आता है आप एक अच्छा प्रॉफिट लेके निकले। अगर आपका लॉस पहले उस पोजीशन में यूनिटेक के कॉम्बो में 5000 हो रहा था और यहाँ से 3-3.5 हज़ार मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और समझाऊंगा आपको कि एक ही शॉट में सारा लॉस कवर करने की कोशिश मत कीजिए।
वो सबसे बड़ी गलती है जो ट्रेडर करते हैं। वो 3-4 बार में 3-4 गलतियों में जहाँ जो नुकसान करके आते हैं उसको एक झटके में किसी एक चीज़ से निकालने की कोशिश करते हैं, और वो कोशिश आधी सफल भी हो जाती है कि आपको अगर कहीं 10,000 रुपये लग गया है तो कहीं से 5,000 आ भी जाता है, लेकिन आप सोचते हैं उसी ट्रेड से पूरा 10,000 कवर करूँगा, तो फिर वो 5,000 का लॉस बाद में 15,000 का लॉस बनता है, और आप और रिएक्ट करें तो 25,000 भी हो सकता है। तो टुकड़े टुकड़े में लॉस को कवर करना सीखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने आपको 5 में से 3,500 की रिकवरी दे दी, कभी कभी हो सकता है 5 के बजाय 6 की रिकवरी भी दे दे। इतने में अगले 2-4 दिनों में यूनिट एक का जो कॉम्बिनेशन आपने लिया था वो और उसका प्रीमियम कम हो गया। अब आपको उसकी कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन जो पहले 3 रुपये में मिलता था, अब वो कॉम्बिनेशन आपको 2 रुपये 20 पैसे में मिल रहा है। आपने फिर से अपनी पोजीशन बनाई। या फिर अगर आपको लगता है कि रियल्टी सेक्टर अप है, आज रिकवरी है और ये टॉप गेनर में आ रहा है, तो आपने उसका कॉल खरीदा और पुट सामने से नहीं खरीदा, पुट में एवरेज या हाई के ऊपर बाइंग लगा के छोड़ दी थी। अगर वो भागता चला गया, जैसा कि होता है रियल्टी सेक्टर में, एक तरफा भागते हैं एक तरफा लुढ़कते हैं, तो एक भागता ही चला गया तो आपका पुट का ट्रेड एक्टिविटी नहीं है, आपको सीधा कॉल में एंटर पॉइंट मिल गया, आप सीधा 9-10 हज़ार रुपये लेके सीधे भाग। तो ये पूरी जो स्टोरी बनती है, इसमें आपके ट्रेड की रिपेयरिंग आसानी से हो गई। बाद में आपने कोई ऐसा बड़ा रिस्क नहीं लिया जो आपको और ज़्यादा बोझ डाले, क्योंकि जब आप पहले ही 5,000 रुपये खो चुके हैं तो आप कोई भी ब्लाइंड एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि 5 का 7 देखते ही आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, 7 का 10 होती ही बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो ये कॉल पुट का ट्रेड रिपेयर था, इसको अप्लाई करना सीखे। जिसमें खास बात ये थी, छोटा सा लॉस हो रहा हो, अब छोटा सा परसेंटेज में बैलेंस में सोचना, क्योंकि कॉल पुट में लोग आ तो जाते हैं और एक झटके में 5-5, 10-10 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, लेकिन 2-3 हज़ार रुपये माइनस देखते हैं तो वो समझते नहीं उसी संतुलन में कि जब 5-10 हज़ार रुपये एक झटके में आ सकते हैं तो 2-3 हज़ार रुपये एक झटके में ही जाएंगे ना, तो तत्काल बुक करके बाहर निकलो, क्योंकि बात कॉल पुट की हो रही है। यहाँ पे अगर आप 2-3 हज़ार 5,000 रुपये देखते रह गए तो पूरा 25-30 हज़ार रुपये का प्रीमियम गल सकता है। एक बार अगर आपका प्रीमियम गल गया तो दोबारा कॉल पुट को हाथ लगाने की हिम्मत आपकी आधी रह जाएगी। तो इसलिए आप इस ट्रेड को टाइमली रिपेयर कर लें। कई बार ऐसा होगा आप रिपेयर करने गए और उल्टा डिसीजन हो गया, तो ठीक है, गलतियां होती जा रही हैं, पर गलती को हर जगह छोटी छोटी साइज में ही रोक लीजिए। बांध में दरार पड़ते ही आप उस दरार को पाट दीजिए। कभी कभी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं समझ आ रहा है कुछ मत करो, सारी पोजीशन कवर करो, बाहर निकल जाओ, बैठ जाओ चुपचाप और मौके का इंतज़ार करो। आपको डेफिनेटली 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर वो मौका मिलेगा कि आप किसी भी तरह का लॉस कवर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर जल्दी करते हैं और अगले घूंट के साथ ही लॉस को कवर करना चाहते हैं, मतलब आदमी पानी का एक घूंट पीने के पहले ही लॉस कवर करने की जिद करता है और इस जल्दबाजी में उसका नुकसान बढ़ता चला जाता है। तो अपने आप को या बाजार को कोसना बंद कीजिए। आपका दिमाग अभी थोड़ा गर्म हो गया है, इसको ठंडा होने दो, काम करने लग जाएगा, रास्ता दिख जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।